वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर आपको अति लघु क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। ये हमारा अति लघु का क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम सारे वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं जो भी आपके मास्टरमाइंड में या फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है आपके, और हम इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे उससे पहले रिविजन क्लासेस में। और आपको अगर आप इससे करते हैं तो आप एक अच्छा खासा स्कोर हमारे साथ बने रहेंगे, तो अच्छा खासा स्कोर आप एग्जाम में क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए, आज के जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 7, जो 6 क्वेश्चन थे हमने वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट कर ली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, माइनस के 10 स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 90 के बराबर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो भी आपकी वैल्यू पुट करने वाले हैं टेबल के अकॉर्डिंग, आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको टेबल की वैल्यू सभी की पता हो। अगर किसी को टेबल के मान याद नहीं है तो मैंने इसी चैनल पर आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट में या आपको 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पर आपको सिंपल तरीके से टेबल बनाना और उसके मान कैसे याद करते हैं वो भी मैंने आपको सिंपल तरीके से बता रखा है। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखा 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, माइनस के 10 स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 90 के बराबर। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो 5 सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं लिख देता हूं अगर आपको मान याद नहीं है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, और आपके sec 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 के बराबर, और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1 के बराबर, और cos आपकी जो 90 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 के बराबर। सभी वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग आप याद कर लें, तभी आप इनको इजीली कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है तो हम पुट कर देते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई में sec की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस में 45 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर के बराबर। ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको। यहां से आपकी वैल्यू 1/2 और 1/2 दो बार हो जाएंगे। चलिए लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2/√3 और मल्टीप्लाई में 2/√3 माइनस में 1 मल्टीप्लाई 1 और 0 तो आप हटा दीजिए, 0 को कोई वो नहीं है यहाँ पर ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और ये आपकी वैल्यू रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करी तो 3 के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू माइनस में आपकी वैल्यू 1 के बराबर। यहां से आप ले से लीजिए 4 और 3 में से जब ले से लेंगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 12। आपका जो ले से आ जाएगा यहाँ पर 12 के बराबर। 4 का डिवाइड किया इसमें 4 तिया 12 तो 3 की मल्टीप्लाई इधर 5 तिया 15 यहाँ पर हो जाएगा। 3 का डिवाइड किया इसमें तो 3 चौक 12, 4 की मल्टीप्लाई इधर तो 16 चौका 64 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके नीचे 1 माना, 1 का डिवाइड किया तो 12 बार जाएगा और 12 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो आपके प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए दोनों, 9 यहाँ से 7 यहाँ से, माइनस के 12 अपॉन में 12 के बराबर, और यहाँ पर आपने माइनस किया तो 7 यहाँ से 6 यहाँ से अपॉन में 12 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हमको मान याद थे तो सिंपल तरीके से हमने किस तरीके, आपको अगर मान याद ही नहीं होंगे इनकी वैल्यू कितनी होती है तो आप कैसे इनको सोल्व कर पाएंगे, और एक मान गलत होने पर भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़े ध्यान से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको दे रखा है tan 30, cosec 60, tan 60 और sec 30 का मान। तो सबसे पहले मैं आपको मान ही लिख देता हूं। आपकी जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर, जो आपकी cosec 60 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 2/√3 के बराबर, और आपकी जो tan 60 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3 के बराबर, और आपकी जो sec 30 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 2 के बराबर। तो इस sec 30 मतलब 2/√3 के बराबर। ठीक, सिंपल मैंने सारी वैल्यू निकालनी है। अब सभी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, cos 60 की वैल्यू यहां से 2/√3, tan 60 की वैल्यू √3, और यहां से आपके लो 2/√3
3 के बराबर। अब यहां से सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2, रूट की रूट में करी तो हमने 3 के बराबर। यहां पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां से बचेगा आपका 2, इसके बटे में 1 मानिए। अब इन दोनों पार्ट में से एलसीएम लीजिए 3, तो 3 का जब डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो 1 की मल्टीप्लाई इधर 2 1 जा 2, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और 3 की मल्टीप्लाई इधर 3 2 जा 6, और यहां पर आपकी वैल्यू ये 3 और 2 6 और 2 8 बटे में 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको बहुत सारी मान पुट करने इसमें, तो सभी की वैल्यू लिख देता हूं मैं। सबसे पहले cos 0 की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 1 के बराबर। नेक्स्ट में साइन जो 30 की वैल्यू है वो आपकी होती है 1/2 के बराबर, और साइन 45 की वैल्यू 45 की होती है 1/√2 के बराबर, और साइन 90 की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 1 के बराबर, और cos 60 की वैल्यू भी होती है आपकी 1/2 के बराबर, और cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2 के बराबर। तो सभी वैल्यू हमने लिख ली और सभी वैल्यू के हिसाब से इसमें पुट करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले cos 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, प्लस में 45 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/√2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी यहां पर LHS पोर्शन ले लीजिए, ये भूल गया मैं, क्योंकि ये आपको प्रूव करना है, LHS पोर्शन मैंने ले लिया। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 90 की वैल्यू 1, प्लस में 1/2, और 45 की वैल्यू 1/√2 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं केवल। अगर हम 1 प्लस में 1/2 को सॉल्व करते हैं तो बटे में 1, 2 एलसीएम 1 से 2 बार भाग जाएगा, तो 2 की गुणा इधर, 2 प्लस में 1, यहां से 1 की गुणा इधर, तो यहां से आपकी वैल्यू है 3/2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू लिख ली मैंने 3/2 प्लस में 1/√2 के बराबर। यहां से आपकी वैल्यू है 3/2 माइनस के 1/√2 के बराबर। अब देखिए ये आपको एक बार तो प्लस में, एक बार आपको माइनस में दिखाई दे रहा है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस में b एंड a माइनस के b के बराबर। तो आपकी जो ये वैल्यू है, यहां पर आपकी वैल्यू जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/√2 का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2 माइनस में 1/√2 और 1/√2 के बराबर। 3 की गुणा 3 में करी, 3 3 9, और इसकी गुणा इसमें करी, तो यहां पर आपकी वैल्यू है 4 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1 के बराबर, और रूट की मल्टीप्लाई रूट में करी तो आपकी वैल्यू है यहां पर 2 के बराबर। अब दोनों में से एलसीएम लेते हैं 2, और जब 4 में से एलसीएम लेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, और दोनों 1 से डिवाइड होते हैं तो इसलिए 4 लिख लिया मैंने। 4 एकम 4, तो 1 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा डिवाइड देने पर, यहां पर 2 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू है 9 में से 2 गए तो 7 बटे में 4, और यही आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2019 में और 2023 में आपको निकालना था, आया था ये वाला क्वेश्चन। cos a बराबर √3/2 आपको दे रखा है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin 2a के बराबर। तो देखिए cos में सबसे पहले √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको ये पता होना जरूरी है। cos की वैल्यू होती है cos 30 के बराबर। तो cos से cos कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 के बराबर। अब a की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, यहां पर हो गया sin 2a बराबर में sin 2a की वैल्यू हमने निकाली है 30 डिग्री के बराबर। यहां पर आपके लोग sin 3 दूनी 6 मतलब 60 के बराबर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके √3/2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा बराबर 1/2 है तो cos 4 थीटा की वैल्यू सेम उसी तरीके से फाइंड करनी है। cos थीटा बराबर आपको दे रखा है 1/2 के बराबर। तो सबसे पहले cos में ये वैल्यू आपकी होती किसकी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर
कॉस में आपकी जो ये वैल्यू होती है वो होती है आपकी cos 60 के बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 60 के बराबर। नेक्स्ट में cos 4 थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहां पर आपके लिए cos 4 थीटा बराबर में cos 4 मल्टीप्लाई 60 के बराबर में आपके लिए 4 6 चौक 24 240 के बराबर। और देखिए हमको पता है चूंकि जो cos की जो वैल्यू होती है और cos में x है तो वो आपकी वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक के बीच में मतलब 180 तक के बीच में बिलोंग करती है। कहने मतलब cos की वैल्यू को हम 240 नहीं लिख सकते, तो इसको आपको तोड़कर लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, cos 360 माइनस के एक काम करो 270 माइनस कर लेते हैं, नहीं सिंपल रहेगा आपके लिए। तो हमने कर लिया cos, यहां पर cos 270 माइनस के 30 के बराबर। तो जब आप इसको चतुर्थांश के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ऐड यहां पर ऑल, यहां पर tan वाले और यहां पर आपके cos वाले, तो आपके 270 माइनस थीटा थर्ड पार्ट में होगा और यहां पर आपकी वैल्यू है tan की, तो ये आपकी वैल्यू है माइनस और cos बदल जाएगा साइन में 30 के बराबर और साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर। तो आपकी जो cos 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/2 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सेम उसी तरीके से, शायद अभी हमने 12 जो करा बिल्कुल इसी तरीके के, हाँ साइन की वैल्यू इसमें cos की tan की अलग है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको देगा यदि cos a बराबर √3/2 तो आपको tan 2a की वैल्यू निकालनी है। cos a बराबर √3/2 के बराबर दे रखा है, तो अब आपको क्या करना है, cos में √3/2 किसके बराबर होती है, cos 30 के बराबर। cos से cos कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 के बराबर। नेक्स्ट में आपको निकालनी है tan 2a की वैल्यू, तो tan 2a बराबर tan 2 मल्टीप्लाई बाई 30 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू है tan 60 के बराबर और tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा tan 2a। देखिए एक नंबर के क्वेश्चन है या बहुत ही सिंपल, तो इसलिए हम इनको छोटे से छोटा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको देगा कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा का मान निकालना है आपको। तो हमें दे रखा कोसेक थीटा बराबर 2 के दे रखा है, तो आपको ये जरूरी है cos में किसकी वैल्यू होती है 2, तो आपकी जो कोसेक में जो वैल्यू होती है ये आपकी वैल्यू होती है कोसेक में 30 के बराबर। तो हमने इससे इसे कैंसिल कर लिया और थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 के बराबर। अब आपको वैल्यू निकालनी है cot थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में 1 प्लस के sin थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब आपने फाइंड कर ली, तो यहां पर आपकी वैल्यू cot 30 प्लस में sin 30 अपॉन में 1 प्लस के cos 30 के बराबर। तो cot 30 की वैल्यू होती है आपके √3 के बराबर प्लस में sin 30 की वैल्यू यहां लिख देता हूं अगर आपको नहीं आता, तो cot 30 की वैल्यू होती है आपके √3 के बराबर और आपकी जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर और cos 30 की वैल्यू होती है आपके √3/2 के बराबर। तो यहां पर 1/2 बटे में 1 प्लस में √3/2 के बराबर बटे में 1, यहां पर आपके लोग √3 और यहां पर 1 अपॉन में 2 और इन दोनों में से एलसीएम आ जाएगा, यहां पर अंडरवुड में मतलब 2 आ जाएगा, एक का डिवाइड किया इसमें तो 2 बार 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 2 प्लस में √3 के बराबर। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लीजिए, यहां पर आपके लिए √3 प्लस में 1 अपॉन में 2 √3 के बराबर। देखिए जब इससे ये कैंसिल करा तो ये हमारा सेम टू सेम बच गया नीचे और ऊपर रह गया 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए, बट्टे में 1 मानिए, यहां पर एलसीएम 2 प्लस में √3 और 1 का डिवाइड किया मैंने इसमें, तो आपको √3 की गुणा करनी है 2 प्लस में √3 के साथ और प्लस में 1 के साथ। यहां पर सॉल्व कीजिए तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर इसकी गुणा जब मैंने अंदर कर ली तो 2 √3 के बराबर और रूट की गुणा जब मैंने रूट के साथ करी तो यहां पर आपका 3 के बराबर प्लस में 1
अपॉन में 2 प्लस में √3 के बराबर। यहां पर आपके लिए हो जाएगी 2 √3 प्लस में 4 के बराबर और 2 प्लस में √3 के बराबर। ऊपर से 2 कॉमन लीजिए तो √3 और 2 दूनी 4 और नीचे आपका 2 प्लस में √3 के बराबर। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, केवल प्लस में है, आगे पीछे हो रही है और ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर, यही आपका मान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, cos a बराबर 2k तो 1+1/10a और sin 1 प्लस में cos a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको केवल यहां पर 10 में चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा कोसेक a बराबर 2k, तो कोसेक में जो आपकी वैल्यू होती है ये होती है कोसेक 30 के बराबर। कोसेक से कोसेक कैंसिल और a की वैल्यू हो गई आपकी 30 के बराबर। अब आपको फाइंड करनी है 1/10a प्लस में साइन a अपॉन में 1 प्लस में cos a के बराबर। तो a की जगह हमें क्या रखना है, tan 30, तो यहां पर आपकी वैल्यू tan 30 के बराबर प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू sin 30 के बराबर और यहां पर भी आपकी वैल्यू जाइए 1 प्लस में cos 30 के बराबर। तो आपको वैल्यू पता नहीं तो लिख देता हूं मैं, यहां पर अब मैंने कर दिया tan जो 30 की वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर हो जाती है और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/2 के बराबर हो जाती है और cos 30 की वैल्यू हो जाती है आपकी √3/2 के बराबर। तो देखिए यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/1/√3 प्लस में यहां पर आपके लिए 1/2 के बराबर और बटे में 1 प्लस में √3/2 के बराबर। तो देखिए इसकी गुणा तो ऊपर हो जाएगी क्योंकि ये लास्ट वाला पद है, इसके नीचे 1, इसके इधर गुणा, इसके ऊपर गुणा, तो ये हो जाए √3 प्लस में 1/2 और 1 प्लस में √3/2 बटे में 1 के बराबर। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देते। यहां पर आपके लिए √3, यहां पर 1/2 बटे में आपकी वैल्यू, यहां पर 2 हमने एलसीएम ले लिया तो 1 का भाग दिया इसमें, तो 2 प्लस में √3 के बराबर और यहां पर 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू बचेगी यहां पर √3 प्लस के 1/2 प्लस में √3 के बराबर। अब इसके नीचे आप 1 मानिए और एलसीएम लीजिए, तो मैंने एलसीएम ले लिया 2/√3 के बराबर, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो आपकी वैल्यू सेम यही जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी √3 में। तो √3 की गुणा आपकी 2 प्लस के √3 में और प्लस में 1 के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू 2/3 प्लस में 3 प्लस में 1 के बराबर और ये आपके वैल्यू 2 प्लस में √3 के बराबर। यहां पर किया 2/3 और ये मैंने ऐड किया था 4 के बराबर बटे में 2 प्लस में √3 के बराबर। यहां से 2 कॉमन लीजिए, √3 प्लस के 2 और यहां पर 2 प्लस में √3 के बराबर, तो दोनों कैंसिल, आपकी वैल्यू हो गई यहां भी 2 के बराबर। सेम आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको देखा cot 2a बराबर tan a माइनस के 22 डिग्री। तो जहां पर आपको 2 एक न्यून कोण है तो a का मान आपको निकालना है। यहां पर सिंपल आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो हमको दे क्या रखा है, सबसे पहले cot 2a बराबर में tan a माइनस के 22 के बराबर। तो हम क्या करते हैं इसमें, या तो इसको बदल लो या फिर इसको बदल लो। तो हम क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं tan 2a बराबर, और इसको बदलते कैसे हैं, बदलने के लिए बता देता हूं मैं। आपके पास हो जाएगा cot 90 माइनस में थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है tan थीटा के बराबर। ठीक, तो उसी के थ्रू हम इनको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर आपके लिए cot 90 माइनस के a माइनस के 22 के बराबर। सॉल्व कीजिए, cot 2a के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी cot 90 माइनस के a और प्लस में 22 के बराबर। तो cot से cot कैंसिल आपका, तो 2a बराबर 90 माइनस के a प्लस में 22, a की वैल्यू एक साइड लिखिए बराबर से, 2a प्लस में a बराबर 90 प्लस में 22 के बराबर, दोनों का ऐड किया
तो 3a के बराबर, और इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएंगे आपके 112 के बराबर। a की वैल्यू हो जाएगी आपके 112 बटे में 3, और इससे भाग दीजिए, 3 का भाग देना है 112 में, तो 3 तिया 9, यहां से बचे 2, 2 यहां से, 3 सत्ते 21 बटे में 1, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा ली, तो 3 तिया 9 बटे में 1, फिर पॉइंट लगा, तो आपका यही चलता रहेगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 37.33 डिग्री के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि 2 cos 45 माइनस के 1 और cos थीटा बराबर है, तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पर आपको देते 2 cos स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर में cos थीटा के, और आपको पता है कि cos 45 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास है 1/√2 के बराबर। 2 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस के 1 बराबर में cos थीटा के बराबर। यहां पर 2 मल्टीप्लाई में 1/√2 मल्टीप्लाई में 1/√2 माइनस के 1 बराबर cos थीटा के बराबर। तो यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो यहां पर 2 के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 2 के बराबर, माइनस के 1 बराबर में cos थीटा के, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर आपके वैल्यू 1 माइनस के 1 बराबर में cos थीटा, और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर cos थीटा, और cos में जो 0 होती है वो आपकी 90 की वैल्यू होती है, तो यहाँ लिखिए cos 90 को 0 में बदल लिया, और यहाँ पर आपके वैल्यू cos थीटा के बराबर, यहाँ पर लिख दिए चूंकि cos 90 बराबर 0 डिग्री के। ठीक, तो cos से cos कैंसिल, और थीटा की वैल्यू आपकी 90 के बराबर, और यही आपको बताना था कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि यदि साइन a बराबर आपको दे रखा b प्लस में c माइनस के a के, और cos बराबर c प्लस में a माइनस आपस में बराबर है, और ये बराबर है tan माइनस के a, और सारी वैल्यू आपकी किसके बराबर, 1 के बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगी सबसे पहले, तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग लिख लेता हूं। साइन b प्लस में c माइनस के a बराबर भी है 1 के, दूसरी वैल्यू cos c प्लस में a माइनस में b बराबर भी 1 के, और tan a प्लस में b माइनस के c की वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर। तो सभी वैल्यू में हम क्या करते हैं, देखिए 1 है यहां पर, तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले यहां पर आपकी वैल्यू है साइन b प्लस में c माइनस के a बराबर में साइन 90 की वैल्यू। ठीक, तो यहां ले दिए चूंकि साइन 90 बराबर आपको हो जाता है 1 के बराबर, तो साइन से साइन कैंसिल, यहां आपकी वैल्यू हो जाए b प्लस में c माइनस के a बराबर 90 डिग्री, और इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लीजिए। नेक्स्ट में यहां पर आपकी वैल्यू cos c प्लस में a माइनस में b, और cos में जो आपकी 1 वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू होती है cos 0 के बराबर, तो cos से cos कैंसिल, यहां लिख लीजिए cos 0 डिग्री बराबर आपका 1 के, तो cos से cos कैंसिल, यहां पर c प्लस में a माइनस के b बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू tan a प्लस में b माइनस के c बराबर आपकी वैल्यू जाएगी 1 के बराबर। तो आपको tan में किसके बराबर लिखनी है, हमें पता है चूंकि tan में आपकी वैल्यू 45 बराबर होती है 1 के बराबर, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी tan a प्लस में b माइनस के c, और प्लस में आपकी वैल्यू बराबर में tan 45 के बराबर। तो अब क्या करते हैं, tan से tan को कैंसिल कर लेते हैं, तो a प्लस में b प्लस में c, सॉरी माइनस में c, यहां पर आपकी जो थर्ड वैल्यू है वो है आपका माइनस में c माइनस c बराबर आपके लोग 45 के। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको सिंपल क्या करना है, आप इक्वेशन 1 को 2 को 3 को सबको ऐड कर दीजिए। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तीनों को जोड़िए। तो यहां पर आपके लिए b प्लस में c माइनस के a
और c प्लस में a माइनस के b और प्लस में a माइनस के प्लस के b माइनस के c और यहाँ पर आके लो 90 प्लस में 0 प्लस में 45 के बराबर। तो यहाँ पर b प्लस में c माइनस के a, यहाँ पर c माइनस के a प्लस के b a माइनस के b और यहाँ पर आपको लो a प्लस में b माइनस के c और दोनों को ऐड किया तो 135 के बराबर। c से c कैंसिल, a से a कैंसिल और b से आपका b कैंसिल। तो आपके पास सिंगल बचेंगे a b और c बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 135 के बराबर। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के बराबर। अब आपको सभी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनसे आपकी वैल्यू निकाल लीजिए किसी भी इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पे करते हैं समीकरण 4 व 1 से। तो देखिए समीकरण नंबर 4 क्या है आपके पास, a प्लस में b प्लस में c बराबर 135 और ये आपकी वैल्यू है b प्लस में c माइनस के a और बराबर आपकी वैल्यू है 90 के बराबर। तो इसको इक्वेशन को घटाने पर करते हैं सॉल्व। घटाने पर तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये आपका प्लस। तो ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाए, ये माइनस है ये और a प्लस होकर हो जाएंगे आपके 2a के बराबर। ठीक, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के बराबर। तो यहाँ पर आपने माइनस किया तो ये आपकी वैल्यू 45 के बराबर और a की वैल्यू हो जाएगी 45/2 के बराबर। इसे कैंसिल किया तो a बराबर आपके लिए 22/5 डिग्री के बराबर। तो a की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, समीकरण 4 व 2 से। ठीक, तो समीकरण नंबर 4 कौन सी आपकी, ये a प्लस में b प्लस में c बराबर 135 और समीकरण नंबर जो आपकी 2 है वो है आपकी c प्लस में a और माइनस में आपकी वैल्यू b के बराबर, वो आपकी वैल्यू 0 के बराबर। ठीक, तो यहां पर भी घटाने पर आपके लिए ये भी माइनस, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। तो c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, दोनों जोड़े 2b बराबर में 135 के बराबर और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 135/2 के बराबर और b बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 60, 2 के 12, 2 7 14, 67.5 के बराबर। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट समीकरण 4 व समीकरण 3 के साथ। तो आप देखा अगर आप इस तरीके सॉल्व ना करना चाहें तो वैल्यू पुट करके ही कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 की वैल्यू निकाल ली तो हमें a की वैल्यू पता पड़ेगी, तो किसी भी एक में रख के आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम, लेकिन ये सिंपल तरीका है तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। a प्लस में b प्लस में c बराबर 135 और आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू है a प्लस में b और माइनस के c बराबर में आपकी 45 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपको घटाने पर माइनस माइनस प्लस और माइनस यहां लिखे घटाने पर। तो ये आपकी वैल्यू यही a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2c बराबर, दोनों को ऐड किया तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10, 1, 8 और 1 के बराबर। तो c बराबर हो जाएगा 180/2 और c की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री के बराबर। तो आपको जो तीनों एंगल की वैल्यू है वो पता पड़ गई। a बराबर है आपका 22.5 डिग्री के बराबर और b की जो वैल्यू है वो है आपकी 67.5 डिग्री के बराबर, c की वैल्यू है आपकी 90 डिग्री के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए वीडियो खत्म होती है आज ही और इसकी पीडीएफ गणित शास्त्र जी के नाम से टेलीग्राम चैनल जो वहां से डाउनलोड कर लें। अगर कोई इश्यू है तो आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप अलग से सॉल्व कराना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।